ठीक है, तो यहां पर हमने अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या देखा, CnH2n+2, ठीक है, ये हमारा अल्केन का फॉर्मूला है। यहां पर देखें तो C मतलब सिंपल है कार्बन, N मतलब नंबर ऑफ एटम जो कार्बन के साथ होगा, कार्बन का जितना एटम होगा वो यहां पर N रिप्रेजेंट कर रहा है, H मतलब हाइड्रोजन का एटम, और जो 2 लिखा हुआ है एक नंबर है जो कि यहां पर N के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पर जो N है वो हमारा क्या है कि हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स होगा, ठीक है, हाइड्रोजन में हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर के बताएगा कि हमारा हाइड्रोजन का एटम यहां पर कितना होगा, ठीक है, +2। तो सिंपल यहां पर 2n+2 क्या बताएगा कि एक इक्वेशन जैसा है हमारा, यहां पर हम n का वैल्यू पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें मिल जाएगा कि हाइड्रोजन एटम यहां पर कितना होगा, ठीक है। यहां पर n का वैल्यू सेम होगा जो भी कंसीडर करेंगे वो कार्बन, यहां पर n वही पुट करेंगे हम, यहां पर भी n वही पुट करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है। तो अल्कीन का जनरल फार्मूला हमारा CnH2n। फिर हमारे पास अल्काइन है, तो अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होगा, तो अल्काइन का जनरल फार्मूला है हमारा CnH2n-2, ठीक है। मेरी याद होगा, मेरी लेकिन नहीं याद होगा, और अगर नहीं याद है तो याद कर लेना है, ठीक है। तो सिंपल से अगर बात करें जनरल फार्मूला तो हमें पता होता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ऐसे याद करना है आपको कि ठीक है, हेलो सुनो, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन सी चीजें आती है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जिसमें से अल्केन हमारा सैचुरेटेड है और अल्कीन अल्काइन क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो ठीक है, यहां पर देखो ANE, ENE, YNE, ये देख रहे हो ना तुम, इनमें ये डिफरेंस है। जनरल फार्मूला बात करें CnH2n+2, CnH2n -2, ठीक है, यहां पर +2 हुआ, यहां पर कुछ नहीं हुआ, यहां पर -2 हो गया। एक बहुत महान कलाकार थे, उन्होंने एक गाना लिखा इसके ऊपर, कह दो ना +2, कह दो ना -2, सो दैट तुम इसको रिवाइज कर सकते हो, याद आ जाएगा आराम से, ठीक है। कह दो ना +2, कह दो ना, ठीक है, फिर कह दो ना -2। ऐसा नहीं, तो नॉर्मल याद कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, कभी कोई बात नहीं है, नॉर्मल याद रहता है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगा में भी CH। तो आगे बढ़े, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे ना, इसका डेरिवेटिव देखेंगे इस फार्मूला से, जो इसके डेरिवेटिव्स होंगे, इसके जो कंपाउंड्स बन रहे होंगे अल्केन के कंपाउंड, वो हम लोग देखने वाले हैं इस फार्मूला से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, बेसिकली हम लोग अल्केन पर फोकस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जब हम Na का वैल्यू क्या करते हैं, 1 पुट करते हैं, CnH2n+2, ठीक है। यहाँ पर n का वैल्यू हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 पुट करेंगे। तो जरा देखो CH1H, यहाँ पर 1 रहेगा तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 बन जाएगा, ये 2 × 1 2 + 2, 2 + 2 4, H हमारा क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर अगर 1 लिखा हुआ है तो हम 1 ना लेकर चलेगा क्या, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा CH4, क्या हो जाएगा CH4। तो जो हमारा यहाँ पर मिला, हमें जो यहाँ पर फॉर्मूला मिला वो CH4 मिला, तो ये बेसिकली क्या है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या है CH4। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन है हाइड्रोजन है, देखना पड़ेगा कौन कौन से एटम्स हैं, कौन कौन से एटम्स है वो देखना पड़ेगा। तो कौन कौन से एटम्स है, कार्बन हाइड्रोजन। तो हम इसको प्रिंसिपल एटम किसको बनाएंगे, कार्बन को, ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, प्रिंसिपल एटम मेन एटम। तो कार्बन को बीच में रखते हैं, इसके वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 बैलेंस लास्ट वाले में 4 1 2 3 4 कर दिया हमने। अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, और सबको कितना चाहिए, एक अंक चाहिए। तो सिंपल जब तुम यहाँ पर अल्केन अल्कीन अल्काइन या फिर कार्बन कंपाउंड में कभी सबसे पहले देख लेना कि अगर कार्बन जितना कार्बन एटम है उसको डिनोट कर देना और कार्बन का कार्बन से जोड़ी लगा देना, फिर बाकी जितना खाली तुमको इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वहां पर हाइड्रोजन डाल देना, देखना धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अभी बस फोकस करते हैं, कार्बन का ये हो गया, हाइड्रोजन मेरे पास 4 था तो सीधा हाइड्रोजन को कार्बन का जहां पर इलेक्ट्रॉन है वहां से जोड़ देते हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सही है कि गलत है, सही है भैया। देखो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल, हाइड्रोजन कार्बन 2 चाहिए था इसको। अब कार्बन क्या करेगा, इसके पास 4, तो इस हाइड्रोजन का 1 2 3 4 चारों हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया था, तो 4 पहले से था, 4 और आ गया तो 8 हो गया। तो हमारा कार्बन जो है वो कार्बन भी स्टेबल है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तुम ये गोलाबारी नहीं करोगे ना तो भी चलेगा, बस वहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड रहना चाहिए। अब आगे बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया हमारा, स्ट्रक्चरल फार्मूला पर बात करेंगे हम लोग, किसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या करेंगे, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है उसको हमें बॉन्ड बना देना है, मतलब लाइन से रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में इसका अट्रैक्शन होगा, उसी को हम लोग बॉन्ड बोल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट ना करके सिंपल एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, क्या करेंगे, सिंपल एक ऐसा लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो उसी को बोल देंगे हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर यहाँ पर ध्यान देना, हमारे पास एक कार्बन था, 4 हाइड्रोजन था, तो हमने देखा था कि इस तरह से वो शेयरिंग करेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, देखो जरा, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 4 इलेक्ट्रॉन, अपना अपना इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, 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 तो यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब 4th नंबर में हमारा आएगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, अब ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, बेसिकली यहाँ पर ना बोले तो इतना देखो लंबा हमें बनाना पड़ रहा है, इतना बड़ा लार्ज स्पेस, मतलब ये ऑक्यूपाई कर रहा है ज्यादा की जगह। ठीक है, और ऊपर से और बहुत ज्यादा मेहनत भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टली उसको लिखते हैं सिर्फ लाइक अल्फाबेटिकल फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है सबसे पहले कि कार्बन एटम क्या है हमारा, तो सीधा कार्बन को सीधा लिख दो, सी, कार्बन को सीधा लिख दो। अब उस स्पेसिफिक कार्बन में कितना हाइड्रोजन अटैच्ड है, उस स्पेसिफिक कार्बन में कितना हाइड्रोजन अटैच्ड है, कितना है, 4 है, तो H लिख करके सीधा नीचे हम 4 लिख देते हैं। तो ये हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो भैया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला CH4 आपने लिखा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने CH4 लिखा, तो अंतर क्या है, वही बात है। तो आपको समझ आएगा, आगे जो नए क्वेश्चंस आएंगे ना वो तुमको क्लियरफाई कर देगा कि यहाँ पर जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला CH4 जो ऐसा हमने लिखा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से अलग क्यों है। ठीक है, तो जरा सब्र रखो। अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं, सॉरी 5th नंबर, IU
पीएसी, ठीक है, आईयूपीएसी नेम, ठीक है। अब ये आईयूपीएसी नेम हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था थोड़ा सा एग्जाम के लिए। तो बेसिकली इसका नामकरण करने के लिए जो साइंटिफिकली फॉर्म में रहेगा कि साइंटिफिक नेम क्या है इसका, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है भैया, वहां पर जाते हैं तो कुछ उन्होंने रूल्स बना करके रखा है। उस रूल्स के अकॉर्डिंग, कुछ लॉज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो कोई भी कंपाउंड होता है उसको चेक करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसका नामकरण कर देते हैं, उसका नाम दे देते हैं, ठीक है। तो उनको नाम देने का प्रोसेस बोलते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। और यहाँ पर जो उनको नाम देंगे उसको बोलते हैं स्पेसिफिकली आईयूपीएसी नेम, ठीक है। मान लो कोई कंपाउंड है, उसका कुछ नाम है, तो साइंटिफिक नाम अगर वो है उसका, तो उसको बोलेंगे कि ये इसका आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। और बाकी कॉमन नेम अलग अलग तरह से होता है। जैसे कि विनेगर की बात करें, विनेगर की बात करें तो हम लोग विनेगर का जस्ट लाइक विनेगर को क्या बोलते हैं, ऐसा लाइक एसिटिक एसिड, लेकिन उसका आईयूपीएसी नेम कुछ डिफरेंट है। आईयूपीएसी नेम उसका कुछ डिफरेंट है। एथेनोइक एसिड बोलते हैं उसको, एथेनोइक एसिड, हाँ एथेनोइक एसिड, दो कार्बन वाला, ठीक है। तो वही चीज हमारे पास है, इसका आईयूपीएसी नेम देंगे। तो आईयूपीएसी नेम को पता करने के लिए सबसे पहले हमको उसके रूल्स को जानना पड़ेगा, उसके रूल्स को जानना पड़ेगा। तो कुछ रूट वर्ड्स होते हैं, कुछ रूट वर्ड्स होते हैं, या फिर बोल दो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स नहीं बोल सकते, रूट वर्ड्स जो मेन वर्ड्स होते हैं। तो ये डिफाइन है हमारे कि नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा। अगर कार्बन एटम किसी कंपाउंड में एक है, अगर कार्बन एटम किसी कंपाउंड में एक है, तो उसको हम लोग रूट वर्ड देंगे मिथ। और अगर दो कार्बन एटम है तो उसको बोलेंगे हम लोग इथ। तीन होगा तो उसको बोलेंगे प्रोप, ठीक है। चार होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्यूट, और अगर पांच होगा तो उसको बोलेंगे पेंट। अगर 6 है हमारे पास कार्बन एटम तो उसको हम लोग बोलते हैं हेक्स। अगर 7 हो तो उसको बोलेंगे हेप्ट। 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो 10 है तो डेका, डेक बस डेक, ठीक है। मत कर रहे हैं, चलो। तो फिर यहाँ पर ये मेरे पास रूट वर्ड्स था, ठीक है। एक कार्बन तो मिथ, दो कार्बन तो इथ, 3 तो प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इसको तुम कैसे याद करोगे, ऐसे करना मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेट, ठीक है। ऐसा फ्लो में याद करना है, ऐसा इधर कोई निमोनिक यूज कर रहे हैं तो वो सही नहीं रहेगा। डायरेक्टली तुम इसको फ्लो में याद कर लेना, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। और रट्टा मारने ऐसा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी याद है इन लोग का पूरा नाम नहीं है, हाँ मतलब यूज करेंगे अभी यही रूट वर्ड्स यही यूज करना है। याद है क्या अभी तुमको, किसी को ट्राई करो जरा। मिथ, इथ, प्रोप, बट, ब्यूट, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, डेट। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, 5 पेंट, 6 से हेक्स, 7 से ऑक्ट, 7 से क्या हेप्ट, ऑक्ट होगा, ऑक्ट, नॉन, डेट, नॉन डेट। चलो ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अच्छा नहीं, एक डाउट भैया जरा देखो, यहाँ पर CH4 जो है वो क्या था मेरा, अल्केन था। क्या था? अल्केन था। और अल्केन के लिए आपने बताया था कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ देखो जरा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कार्बन तो सिर्फ एक ही है, दूसरा कार्बन कहाँ है? अच्छा दूसरा कार्बन नहीं है तो सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के
तो फिर अल्केन नहीं है क्या? अल्केन है, क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा कंपाउंड है, इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर दे रहा है, इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर दे रहा है, इसलिए क्या है ये अल्केन है। अल्केन के जनरल फॉर्मूला को ये सेटिस्फाई कर दे रहा है, इसलिए क्या है हमारा अल्केन है ये CH4। तो समटाइम ऐसा हो सकता है कि कोई ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई ना करे बट डबल कार्बन के बॉन्ड, मतलब दो कार्बन हो, सिंगल बॉन्ड हो, या तो कभी दो कार्बन के बीच में अगर फॉर्मूला सेटिस्फाई ना करे, नहीं फॉर्मूला हमेशा उसको सेटिस्फाई करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी ऐसा रहेगा ना कि मान लो कि ठीक है वो बना दे रहा है, डबल बॉन्ड बना दे रहा है, देखेंगे आगे है, लेकिन उसके लिए देखो वहां पर क्या होना चाहिए, सारा स्टेबल होना चाहिए, ये कंपाउंड पूरा स्टेबल होना चाहिए। सिर्फ बॉन्ड बना देगा उससे नहीं होना चाहिए, सिर्फ बॉन्ड बना देने से नहीं होगा, वो पूरा सारा एटम्स वहां पर स्टेबल होना चाहिए, तब हम उसको कंसीडर करेंगे कि हाँ इसने अपना काम कर लिया है, ठीक है। तो हम लोग IUPAC में थे, तो जैसा कि हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें कार्बन कितना है, एक कार्बन है, तो इसका जो रूट वर्ड्स है, मतलब हम बोल सकते हैं इसको प्रीफिक्स पहले वाला नाम, जैसा यहाँ के लिए भी पहले वाला नाम क्या होगा, तो उसको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है। पहला स्टेप कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, एक है, तो यहाँ से लेते हैं हम लोग मिथ, एक कार्बन के लिए मिथ, तो सीधा स्टार्टिंग में हम लोग लेते हैं मिथ, ठीक है। दूसरा स्टेप देखो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, अल्केन, ठीक है, सैचुरेटेड है भैया, लेकिन कैसे पता कि क्योंकि ये अल्केन के जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्केन है, ये अल्केन है, तो क्योंकि ये अल्केन है तो हमने पता कर लिया भैया कि सॉरी जनरल फार्मूला से पता कर लिया कि ये अल्केन है, हमने देख लिया कि अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, तो उसमें से मेरे को पता चल गया कि अल्केन है क्योंकि उसके जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा था। तो जब अल्केन है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लास्ट वाले ANE को ऐसा सफिक्स यूज कर लेते हैं, सरनेम यूज कर लेते हैं मिथ के साथ, ठीक है। तो हमने कार्बन एटम एक था तो मिथ लिख दिया, अब ये अल्केन है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, एन, तो ये हमारा क्या बना दिया इसने, मीथेन, क्या बनाया, मीथेन। तो भैया ये IUPAC नेम है इसका, तो कुछ आम भाषा में कुछ इसका नाम होगा, कॉमन नेम, तो इसका आम भाषा में जो नाम है वो कुछ नहीं है, यही इसका कॉमन नेम भी क्या है, मीथेन। ये चीज पक्का क्लियर होगा। तो जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो कोई भी कंपाउंड में तुमको ये 6 चीजें पता रहनी चाहिए कि सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहाँ से कंसीडर करोगे तुम, मतलब पता करोगे, डिराइव करोगे फार्मूला से, जनरल फार्मूला से। फिर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसका आना चाहिए, फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला जो कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से ज्यादा तरीके से हो जाएगा तुम्हारा क्लियर, लेकिन ज्यादातर तुमको इस पे फोकस करना है कि इस पर ध्यान देना। But भैया how can I determine what is the value of n? What is the value of n? डिटरमाइन क्या करना है भाई, तुमको दिया ही होगा, ऐसा नहीं बोल देगा, ऐसा नहीं बोलेगा तुमको कि भैया n का वैल्यू ये दे रहे हैं तुम ये बनाओ, नहीं। अब मान लो कि पता करना पड़ेगा कि मेरे को कि n का वैल्यू क्या होगा। मान लो कोई नाम दे दिया किसी कंपाउंड का IUPAC नेम, बोला भाई बता इसमें n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू फाइंड करने मत जाना, सीधा बोलना कि कार्बन एटम कितना होगा इसमें। तो जैसे कि तुम यहाँ पर मिथ देख रहे हो, मीथेन, ये मीथेन कंपाउंड मान लो तुम्हें दे दिया है, तो यहाँ से क्या डिटरमाइन करना है कि भैया कार्बन एटम कितना है। तो देखो जरा तुम्हारे पास दिया हुआ है ये रूट वर्ड मिथ, तो मिथ से तुम क्या कर पा रहे हो कि कार्बन एटम कितना होगा, एक होगा, एक कार्बन एटम होगा। मान लो तुम्हारे पास ऐसा होगा डेक, और मान लो अल्केन है तो डेकेन होगा, डेकेन होगा, फॉर्मूला इसका C10H22, ठीक है। तो ये डेकेन है हमारा, टू n का वैल्यू कितना था, 20 22। हाँ सुनो ये डेकेन है, अब मैं बोलूंगा कि कार्बन एटम कितना होगा इस कंपाउंड में, तो कैसे जानोगे, देखो इसका रूट वर्ड डेक है, डेक है, तो डेक किस में था, 10 कार्बन वाले कंपाउंड में, ये पता चला जी। अब भैया इसका फॉर्मूला कैसे, अरे डेकेन है, क्या है
डेकेन है। देखो AN ही अल्केन पर चल रहा है, तो इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होगा, है ना? तो सीधा बात है, डेकेन है 10 कार्बन है, तो n का वैल्यू मेरा 10 मिल गया। हाँ 10 कार्बन तो n का वैल्यू 10 मिल गया, क्योंकि अगर कार्बन में 10 नहीं रहेगा तो फिर 10 कार्बन कहां से आएगा? n का वैल्यू 10 नहीं रहेगा तो कार्बन 10 कहां से आएगा? तो n का वैल्यू 10 मिल गया हमको। तो जब हम ऐसे करते हैं C10, तो यहां पर देखो n का वैल्यू 10, तो 10 * 2 20 और प्लस 2 तो H22, ये क्या है हमारा? डेकेन। ठीक है, ऊपर से नहीं जाना है ना? ऊपर से नहीं जा रहा है। दिक्कत से उसमें रहेगा क्या क्वेश्चन में? सारा रहे क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, बस हम लोग यहाँ पर अभी बेस बना रहे हैं। कोई देख लीजिए, अभी बेस बना रहे हैं, अभी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बस थ्योरी पढ़ रहे हैं। बाकी आपको ज्यादातर पूछेगा इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर फॉर्मूला, लेकिन और IUPAC नेम और कॉमन नेम बहुत ज्यादा नॉर्मल बोल सकते हैं जो ऐसा MCQ वगैरह के लिए। बाकी ये कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला तुम्हारा बहुत ज्यादा इजी कर देगा चीजों को समझने के लिए। अगर ये क्लियर रहेगा तो भाई आगे भी बहुत ज्यादा हाथ पैर मार पाओगे। अब मान लो कि हम लोग n का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या मिलेगा? फॉर्मूला में डिराइव कर रहे हैं हम लोग 2H6। तो ऐसा कुछ रहेगा कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 2 H का वैल्यू 2 * 2 4 + 2 6, तो C2H6। तो हमारे पास जो पहला टर्म आएगा जो कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हो जाएगा C2H6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C2H6। ठीक। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर की बात करें, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर की बात करें तो C हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल एटम। कार्बन हमारा प्रिंसिपल एटम होगा, लेकिन कितना कार्बन है? जो 2 कार्बन एटम, तो पहले दोनों को लिख देते हैं साथ साथ। ठीक। दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है? सॉरी, हम अल्केन डिराइव कर रहे हैं जी। हमें पता है अल्केन है, तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ऐसा कुछ होगा कि ये इसके साथ अट्रैक्टेड रहेगा, ऐसा बनाएगा ना। तो अभी यहाँ पर नहीं देना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हाइड्रोजन मेरे पास 6 हाइड्रोजन है, तो मैंने पता करा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का, तो यहाँ तो ये दोनों अपना बॉन्ड बना लेंगे, तो मेरे को ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। ठीक। बाकी इसके पास 3 बच रहा है, बाकी इसके पास 3 बच रहा है। मेरे पास 6 है, तो 3 इसको दे देते हैं, 3 इसको दे देते हैं। या फिर ऐसा कहें कि इन दोनों को छोड़ करके जितना बच रहा है वहां पर हाइड्रोजन डाल दो, आंख बंद करके जितना बच रहा है हाइड्रोजन डाल दो। जरा बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। क्यों? ये हाइड्रोजन मैंने 6 हाइड्रोजन दिया कि नहीं दिया बताओ? पहले बताओ 6 हाइड्रोजन मैंने दिया कि नहीं दिया है सर? 1 2 3 4 5 6, 2 कार्बन है कि नहीं? है 2 कार्बन। देखो ये हाइड्रोजन स्टेबल है, ये हाइड्रोजन स्टेबल है, ये हाइड्रोजन स्टेबल है, ये हाइड्रोजन ये वाला ये वाला स्टेबल। इस कार्बन की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 और एक सॉरी एक इसका ले रहा है 8। तो 8 इधर कुछ हाँ ऐसा। हाँ। फिर एक ये कार्बन क्या करेगा? सेम इन सबका लेगा और एक इधर से लेगा। बाकी हाइड्रोजन तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर हमारा इसका बन गया।
अब इससे हम अगर बात करें कि आगे क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ठीक है। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें सेम रहेगा ऐसा ही, बस हम लोग जहां पर बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन हो रहा है उसको बॉन्ड बना देंगे। तो देखो दो कार्बन, अब इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब बच गया मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, 3 बच जाएगा, तो सीधा 3 हाइड्रोजन के साथ। क्लियर? तो ये चीज आगे डिराइव कर दोगे ना ऐसा कि जितना पहले तो देखो जितना कार्बन होगा ना, कार्बन कार्बन के बीच में जो भी काम करना होगा कर लेना, जितना हाइड्रोजन बचे उस हिसाब से करोगे। कैसे देखोगे कि बॉन्ड बनाया इस स्पेसिफिक कार्बन का, इस कार्बन का कितना बॉन्ड बन रहा है कार्बन के साथ 1, देखो एक यहां पर है, बचा इसका 3, तो 3 को हाइड्रोजन के साथ देना पड़ेगा, तो 3 को मैंने हाइड्रोजन के साथ दे दिया। इस कार्बन में देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस कार्बन के साथ, तो बाकी 3 बच गया, तो 3 किधर जाएगा हाइड्रोजन के पास। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहां है और वो कैसा होगा, C2H6 IUPAC, इसके पास के नहीं भैया बताओ कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा। C2H6 C2H6 मैंने पहले बताया था कि भैया जो हमारा मीथेन था तो CH4 था, सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैच कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो हमारा है वो C2H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है, C2H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है, लेकिन C2H6 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं होगा। अब ये कैसे नहीं होगा, तो वही बताया था। तो जरा देखो इसको पता करने के लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में बैठा होना चाहिए। बैठा मैंने बताया था एक कार्बन, एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है यहाँ, एक कार्बन के साथ 3 अटैच है ना, तो सीधा लिखेंगे यहाँ पर एक कार्बन और इसके बाजू में बैठा हुआ है 3 हाइड्रोजन। ऐसा क्या लेफ्ट साइड, मतलब बहुत जगह तुम देखते होगे कि राइट साइड भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही होता है कि ऐसे लिखें, बढ़िया रहता है। राइट साइड भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ठीक है। ठीक है, तो हमने एक कार्बन का ये दे दिया, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं दिखाना है, कार्बन हाइड्रोजन को सीधा लिख देना है साथ में, लेकिन अगर बाजू में दूसरा कार्बन है तो उस कार्बन को बॉन्ड बताना पड़ेगा कि भैया इधर बॉन्ड है और बाजू में एक कार्बन बैठा हुआ है, बाजू में एक कार्बन बैठा हुआ है, इसके साथ में कार्बन बॉन्ड बनाया, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड दिखाना पड़ेगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा, कार्बन का दिखाना पड़ेगा, हाइड्रोजन का नहीं दिखाना। हाइड्रोजन को डायरेक्टली वहां पर लिख देंगे हम लोग, कार्बन के साथ अटैच कार्बन करके से कितना अटैच, कितना हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, या तो फिर दूसरा कोई अलग चीज होगा तो उसको भी वहां पर वैसे ही कर देंगे, लेकिन कार्बन कार्बन का बॉन्ड दिखाना है। बाकी मान लो यहाँ पर H की जगह OH होता, Cl होता, Cl तो F होता, तो वहां पर लिख देते हैं FClOH, ऐसा जो भी हो, आगे धीरे धीरे क्लियर होगा। तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ 3 है, तो मैं इसके बाजू में ऐसे लिख देता हूँ। तो अब जो हमारा है ना ये C2H6, इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, H3C बॉन्डेड विद CH3, दोनों सेम चीज है, CH3 CH3, लेकिन हम H पहले लिखा है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थोड़ा सा इसके हिसाब से ठीक है, ठीक है, और इसी के हिसाब से वहां लिखना नहीं, इसलिए वहां पर वो बोल रहा है कि ज्यादा प्रायर है एज कंपेयर टू जो हम लोग यहाँ पर ये लिखते हैं ना CH3 बॉन्ड में CH3, इसके हिसाब से वो ठीक है, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया, ठीक है, सबसे कंडेंस्ड फार्मूला। अब आगे हमारा क्या आएगा इसके बाद IUPAC, IUPAC 5वां नंबर में IUPAC नहीं था सर, IUPAC नेम बहुत होता है कि नेम P1, ठीक है। अब ये IUPAC नेम के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसमें कार्बन कितना है एटम, कार्बन का एटम 2 है क्या, तो 2 कार्बन एटम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इथ पर जाएंगे, इथ पर जाएंगे, सीधा लिख देंगे इथ लिख दिया। देखो कार्बन कार्बन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है,
अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो वो अल्केन है हमारा, यहां तक कि ये इस फॉर्मूला को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्केन ही है भैया। अब जब अल्केन है तो इसके लास्ट वाले ए एन ई को फॉर्म, ये हम लोग जो नाम में यूज करेंगे, तो क्या बन गया ये इथेन। क्या बन गया इथेन, इथेन ठीक है, क्या बना ये इथेन। भैया इसका कॉमन नेम बताओ, कॉमन नेम इथेन का कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम भी यही है, ठीक है, कोई बात नहीं, याद करना पड़ेगा नेम वगैरह ना, कॉमन नेम इथेन। ये तो तुम यहाँ से डिराइव कर लोगे कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या है। कॉमन नेम थोड़ा सा रट्टा मारने वाला चीज हो जाएगा तुम्हारे साथ, जिस तरह से किसी का नाम याद है। तो इथेन ठीक तो है उसी का, सबका नहीं ना होगा इसका, सबका नहीं है इसलिए बोले जा रहा है। वो एक था, ठीक है, मिथेन का था उसी तरह से। अब जरा सा तुम लोग एक काम करो, कॉपी पेन निकाल करके n = 3 लिख दो। पूरा ये पूरा ये काम पांचों चीज कर दे। हाँ है, यहाँ पर मेरे पास हो गया ये। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन स्टेबल, ये भी 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 स्टेबल और ये भी स्टेबल। कार्बन की बात करें तो ये कार्बन इसके साथ, ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना रहा था, तो यहाँ पर इन सारों को लेगा जिनको वो दिया है, तो ये कार्बन स्टेबल हो गया। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 और इधर से 7 और उधर से 8, ये पूरा दोनों कार्बन के साथ बना रहा है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से ले रहा है, ये सही है। हाँ, इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला है सिंपल, वही चीज, कार्बन 3 है तो उनके बीच में बॉन्ड, हाइड्रोजन बस लगाते ही जाना है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है। कंडेंस्ड की बात करें तो क्या करना है, देखना है कार्बन कार्बन, तो 3 कार्बन, कार्बन का बॉन्ड हमें दिखाना है, उसको कार्बन का बॉन्ड हमें दिखाना है। पहले कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे H3। दूसरे कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है, ऊपर 1 नीचे 1 2, तो H2, ठीक है। फिर तीसरे कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन 3, तो CH3। ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया हमारा इस कंपाउंड का। आईयूपीएसी नेम क्या होगा भैया, देखते जरा कितना कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, तो क्या हो जाएगा प्रॉप, क्या हो जाएगा प्रॉप। अगर हम किसी 2 कार्बन को उठाएं और उसके बीच में हम लोग देखें कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो अल्कीन हो जाएगा। और अल्कीन है तो हम उसको क्या करेंगे ANE लिख देंगे, क्या करेंगे ANE लिख देंगे। कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम भी प्रोपेन ही है, दूसरा तीसरा का सेम, ठीक है, प्रोपेन ही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं 4 खुद से करें 4 तक ये तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि वैल्यूज का n = 4 रखें, तो मेरे पास क्या आ जाता है, जैसे इसको 4 रखेंगे तो ये तो C4 हो जाएगा, और h में बात करें तो 2 और यहाँ पर n 4 हो जाएगा, तो into 2 तो 8 और प्लस 2 10, तो h क्या हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। h हमारा 10, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा बन गया COH10। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें 4 कार्बन दिखा देना है, 4 कार्बन दिखा देंगे, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन
मेरे को ये बात पता रहना चाहिए कि ये जो कार्बन के पास जो इधर जो अटैच है ना, कार्बन कार्बन एटम के बाजू वाले जो है इलेक्ट्रॉन्स, वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो मेरे को यहाँ दिखाना नहीं है, वो तो ऐसा हम लोग सर्कल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वो चीज़ करने वाले नहीं है। और गलती तुमसे क्या कर रहे हो कि यहाँ पर तुम बॉन्ड दिखा दे रहे हो, तो बॉन्ड दिखाना नहीं है तुमको यहाँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो हमने ये दे दिया है, मेरे को पता है कि यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला और ये वाला और ये वाला हमको कंसिडर नहीं करना हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। बाकी जितना बच गया, बाकी जितना बच गया उसमें हाइड्रोजन डाल देगा। यहाँ पर हमें इन दोनों को छोड़ा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर इन दोनों को हम छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज रहा हमारा, देखो यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 10, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, और बिल्कुल स्टेबल है सारे। यहाँ पर जो एटम्स है वो सारे एटम्स भी स्टेबल हो गए। तो ऐसे करके अब छोड़ दो ताकि तुम्हारा ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लीन दिखे। अगर ऐसा हम लोग तो उसको लाइक गोला करते जाएंगे तो खराब दिखने लगेगा, तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड बनाएगा, तो उसी को यहाँ पर हम लोग ऐसा लाइन दिखा देंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो 4 कार्बन है, कार्बन 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 के बीच में बॉन्ड है ना। अब बच गया, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके साथ गया था, 3 बचा था, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। भैया यहाँ पर देखो 1 2, इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है अपने कार्बन्स के ही साथ, बचा इसका 2, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 कार्बन के साथ, तो बचा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 हाइड्रोजन के पास जाएगा। इसके पास 1 कार्बन के साथ, तो 3 बचा, तो हाइड्रोजन को 3 मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब आ जाते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। तो सिंपल जो चीज वहां है वही कर देना है। पहले कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 3 H3C बॉन्ड C। दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तीसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, चौथे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो ये हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया इस कंपाउंड का, ठीक है। आगे IUPAC नेम क्या होगा इसका, तो देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 1 2 3 4। कार्बन कार्बन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो 4 एटम्स है, तो हम लोग इसको बोलेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है मतलब ये अल्कीन है, तो उसका ANE, तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या बन गया, ब्यूटेन। अब कॉमन नेम इसका जो है वो है N ब्यूटेन। क्या है, N ब्यूटेन, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। भैया पहले जो प्रोपेन वगैरह आया था, यूटेन मीथेन, तो उस पे क्यों नहीं लगाया ऐसा। तो एक टर्म हम लोग आगे पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स। तो वो हमारा जो ब्यूटेन है ना उसका आइसोमर्स बन जाता है, जैसे कि आइसोब्यूटेन, नियोब्यूटेन। तो इस वजह से जो हमारा ये अल्केन वाला जो ब्यूटेन है ना उसको नॉर्मल ब्यूटेन बोल देते हैं हम लोग, N ब्यूटेन। तो ये चीज यहाँ पर था। इसके आगे आपका पेंटेन आएगा, उसका भी आइसोमर बनता है, तो N पेंटेन लिखेंगे कॉमन नेम में। आगे आएगा 6 कार्बन वाले में, तो 6 कार्बन वाले को हेक्सेन बोलेंगे, तो उसका भी आइसोमर बनता है। तो उसको जो हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे अल्केन वाला, तो उसको लिखेंगे N हेक्सेन, N हेप्टेन, N ऑक्टेन, N नोनेन, N डेकेन, ऐसा, ठीक है। तो मतलब 4 नंबर ब्यूटेन से जो स्टार्ट होगा तो हम लोग उसका कॉमन नेम नॉर्मल करके देंगे, N करके देंगे, ठीक है। तो यहां से आपका कल का टास्क है कि अल्केन का n इक्वल्स टू 1 से लेकर के n इक्वल्स टू 6 तक करो। 6 तक, हाँ बस काफी, n इक्वल्स टू 6 तक करके आओगे प्रैक्टिस। ये नहीं कि जो अभी किए तो उसको छोड़ करके वापस एक बार और, ठीक है। टाइम बर्बाद नहीं होगा, तुम्हारे फायदे के लिए। 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट। तो जरूर इसको प्रैक्टिस करना है एक बार। चलो हमने अल्केन के बारे में देख लिया जो भी देखना था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अल्कीन में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अल्कीन में।
अरे यार पूरा क्यों मिटा दिया यार। सेम View. पेंट Pen. हेक्स Hex. Hep. ऑक्ट Oct. नोड Node. सात का क्या था, सात का हेक्ट Hep. Hex था 6 का, Hep था 7 का, 8 का Oct. नौ का यहाँ पर non 10 का Dect. नॉन का एनओएन हाँ Myth. It. Drop. Pen. ब्यूट Beaut. Sorry. था उसका. बट है लेकिन ब्यूट से अलग बट But pen. Hex. Hep. Oct. Non. Dect. इसको याद होगा सब कुछ करना। Well, I have to pop, but ये याद नहीं उठ गया उठ गया। लास्ट में 2 बजे उसको सुबह में उठाओ बोलो भाई अगर कोई कार्बन एटम में 6-7 हो गया तो क्या बोलूं भाई उठा नहीं। अरे उसको मतलब कार्बन कार्बन के बॉन्डिंग में मतलब कार्बन बिटवीन कार्बन एटम के बॉन्डिंग में मतलब 3 बॉन्डिंग है 2 कार्बन एटम के बीच में और क्यों कार्बन एटम के बीच में 3 बॉन्डिंग? 3 बॉन्डिंग ठीक है और कार्बन एटम है 7 कार्बन एटम 7 हाँ तो इसका IUPAC नहीं क्या होगा IUPAC कार्बन एटम का है 7 7 को इसका क्या है 7 का हेप हाँ। उसके बाद क्या बोला उसकी बॉन्डिंग है 3 हाँ तब 3 किससे बनाता है? बताओ। अल्काइन का ना सर? हाँ अल्काइन अल्काइन का ना अल्काइन का क्या होता है? सेवन हेप्टाइन हाँ टी है ना सॉरी टी है ना हेप्टाइन जाने कितना जाने जाने चल बहुत चीज सीख गए सर हम सर चलो अब देखें यहाँ पर अल्कीन की बात करें तो अल्कीन क्या है हमारा अल्कीन यस अल्कीन चल अल्कीन की बात करें तो अल्कीन हमारा क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है यस यस ठीक है इसका जनरल फार्मूला की बात करें जनरल फार्मूला क्या है H2N तो चलो हम लोग N का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं सिंक्रोनाइज करते हैं 1 से 1 ओके ठीक है तो जैसे ही 1 पुट करेंगे तो N का वैल्यू यहाँ पर 1 तो C अकेला H2 into 1 तो 2 तो ऐसा हो जाएगा हमारा CH2 लेकिन जबरदस्त बात यहाँ पर शुरू हो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगल कार्बन सबर रखो जरा सिंगल कार्बन यस यस ठीक है ठीक हाइड्रोजन 2 है 2 है एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन चलो भैया ठीक है हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया। ये भी स्टेबल हो हो गया। गया डबल बॉन्ड कहीं नहीं दिख रहा है बात है मान लो डबल बॉन्ड जबरदस्ती हम हाइड्रोजन को दें तो लेगा क्या अरे भाई उसके पास कैपेसिटी नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन ले ले सिंगल उसके पास एक इलेक्ट्रॉन देखो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो शेयरिंग एक ही इलेक्ट्रॉन का करेगा दो होता तब 2 का शेयरिंग करता और 2 का शेयरिंग करता तब डबल बॉन्ड बनाता तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हाइड्रोजन हमारा डबल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन हमारा मोनोवैलेंट है हाइड्रोजन हमारा मोनोवैलेंट है तो कोई गुंजाइश ही नहीं कि डबल बॉन्ड बनाएगा तो कहीं से तो ऐसा डबल बॉन्ड बन नहीं रहा है चलो कोई बात नहीं डबल बॉन्ड नहीं बन रहा है फॉर्मूला को सेटिस्फाई करना चाहिए फॉर्मूला को सेटिस्फाई करा दिया हमने CH2 बना दिया लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या स्टेबल है बताओ नहीं क्योंकि ये कार्बन ही स्टेबल नहीं है हाइड्रोजन के स्टेबल होने से क्या फायदा कार्बन ही स्टेबल नहीं है तो हाइड्रोजन कहां स्टेबल होगा मतलब हाइड्रोजन स्टेबल है ठीक है कार्बन स्टेबल नहीं है तो कंपाउंड हमारा स्टेबल कैसे है कंपाउंड हमारा स्टेबल नहीं है और इसी अनस्टेबिलिटी के कारण जो ये कंपाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो हमारा अल्कीन है ना अल्कीन का नंबर 1 वाला कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा इसको हम लोग आगे से ट्राई करते हैं चला दूसरा नंबर पे मारते हैं 2 समझ में आया नहीं क्यों नहीं हुआ क्योंकि ये स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है स्टेबल इसलिए हम इसको फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अब n equals to 2 करते हैं n equals to 2 करते हैं तो जरा देखो तो C2
H 2 into 2 चार। 4 तो C2H 4 ऐसे नहीं होगा अंदर देखो C2H 4 C2H 4 जरा देखो यहाँ पर कार्बन है अल्कीन है क्या है हमारा अल्कीन है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल अरे डबल बॉन्ड पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लेते हैं ठीक है फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन में जाएंगे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया बचा दो अल्केन है बाबू बचा दो अब भैया 4 हाइड्रोजन है मेरे पास 4 को खाली जगह दिख रहा है तो सीधा हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं यार ये इलेक्ट्रॉन को हटा देना यहाँ से उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला बना रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं यहाँ जरा देखो पहले इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बना देते हैं ठीक है ठीक कार्बन का 1 2 1 2 1 2 1 2 अब देखो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना है तुमको पहले ही सोच करके ताकि अच्छा रहे वरना गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा हाँ है ना मान लो यहाँ पर एक ही रखते एक वहां रख दोगे तो देखिए कैसे थोड़ा सा- रहती? नहीं हो जाएगा जरूर सही भी रहेगा लगेगा लेकिन थोड़ा घिच लगेगा खिचड़ी तो आपको ये चीज मिल गया है ना अब ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे ये हमारा जितना बचा उसको हाइड्रोजन के साथ इसका जोड़ देना है शादी करवा देना उसका हो गया जरा देखते हैं स्टेबिलिटी का हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन का इलेक्ट्रॉन स्टेबल हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन का इलेक्ट्रॉन स्टेबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन स्टेबल 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 इस कार्बन की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया स्टेबल तो ये भी कार्बन स्टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेबल यहाँ पर अनस्टेबिलिटी का कोई केस नहीं है कहीं से लग रहा है तुमको ये अनस्टेबल है नहीं है भाई ये तो स्टेबल दिख रहा है अब जब स्टेबल है साथ में फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एग्जिस्ट करता है तो ये क्या हो गया और देखो डबल बॉन्ड भी है कार्बन कार्बन के बीच में स्टेबल भी है जनरल फॉर्मूला को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा ये कंपाउंड हम लोग फॉर्म कर सकते हैं है ना तो ये चीज हमारा रहा नंबर 2 वाले अल्कीन के साथ जिंदा है ठीक है कंसीडर इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला बना दे रहा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर भैया कार्बन कार्बन H2C कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कार्बन का H2 बॉन्ड दिखाना है इधर 2 हाइड्रोजन इधर CH2 2 हाइड्रोजन ये क्या हो गया इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला IUPAC ठीक है इसका IUPAC नेम इथ और हाइड्रोजन नेसेसरी डबल बॉन्ड है नाम देखो नंबर ऑफ एटम कार्बन एटम 2 तो इथ 2 तो इथ इथीन तो इथ यानी और डबल बॉन्ड तो ये बॉन्ड कैसा है कार्बन कार्बन के बीच डबल डबल बॉन्ड E-N-E. तो क्या हो जाएगा ये E-N-E. इसका लास्ट वाला E-N-E लगा देंगे तो इथ इथीन इथीन क्या हो जाएगा इथीन जिसका कॉमन नेम भी हमारा सेम है इथीन आशा करते हैं कि क्लियर होगा जरा नंबर 2 का बना करके देखें नंबर 2 तो बनाया भाई अच्छा नंबर 3 का ठीक है हमारी गलती अल्कीन बनाना है जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n और n का वैल्यू डालते हैं हमको 3 पहला मॉली देखो अब यहाँ पर n=3 में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो n=3 में हम करने जा रहे हैं तो n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो c का फिर यहाँ पर n 3 हो जाएगा तो c3 जी n का वैल्यू यहाँ पर 3 तो 3 2 6 तो c3 h6 ऐसा सुनो तो c3h6 ठीक है c3h6 अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं उसके बाद पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं वो बढ़िया बात है तो 3 कार्बन है
3 कार्बन। हम्म। लेकिन हमारा ये अल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड होगा। हम्म। तो पहले एक डबल बॉन्ड कर लेते हैं, सिर्फ एक डबल बॉन्ड, सिर्फ एक डबल बॉन्ड। तो हमने डबल बॉन्ड दे दिया। अब इस कार्बन के पास देखो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? हाइड्रोजन के पास जाएगा, है ना। इस कार्बन के पास देखें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसका शेयर हो चुका है, बचा एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन कुछ एक जो बचा है वो हाइड्रोजन के पास जाएगा। सुनो दिक्कत ना अब इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन का जो हमारा इलेक्ट्रॉन है बस एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, बचा 3 है। तो तीनों कहाँ चला जाएगा? हाइड्रोजन के पास, है कि नहीं? तो जरा देखो C3H6 में 3 कार्बन हमारे पास है, एक डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन 6 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन भी यहाँ पर है। तो ये हमारा क्या है? अल्कीन बना दे रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड है तो अल्कीन बना दे रहा है हमारा। अब देखो जरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, इस कंपाउंड का। 3 हमारे पास कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर इसका 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो हमने कुछ ऐसे बनाया, बाकी 2 को साइड में रखते हैं। फिर एक इसका भी एक वहाँ यहाँ पर एक शेयरिंग करेगा इस कार्बन के साथ, एक नीचे रखिए, बाकी एक नीचे रख देते हैं इसके अकॉर्डिंग। ये कार्बन जो है एक शेयरिंग करेगा इस कार्बन के साथ ऐसा, बाकी 3 इधर साइड रह जाएगा। अब हाइड्रोजन जहाँ जहाँ शेयरिंग नहीं होगा वहाँ पर लगा लेते हैं। तो हमने इन दोनों को डबल बॉन्ड बनाने के लिए छोड़ रखा, तो 2 हाइड्रोजन 2 बचे थे तो 2 हाइड्रोजन को दे दिया हमने। यहाँ पर देखो ये वाला जो है वो शेयरिंग होगा, यहाँ पर इन सब का शेयरिंग होगा, बच्चा ये वाला, तो ये हाइड्रोजन के पास जाएगा। यहाँ पर देखो ये वाला इस कार्बन एटम में ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग हो रहा है, तो इसको छोड़ करके बाकी में हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन को डाल रहे हैं। तो ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। गलती बिल्कुल नहीं है, है क्या? नहीं है, सही है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पहले ही बना लिया था। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को, या फिर थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है। एक कार्बन है, मतलब टोटल हमारे पास 3 कार्बन है, तो तीनों कार्बन को पहले लगा देते हैं। उसमें से एक डबल बॉन्ड था, तो स्टार्टिंग वाले में डबल बॉन्ड लगा देते हैं हम लोग। 2 चला गया है, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन, देखो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन एटम के साथ है, तो H2 यहाँ पर एक है, H लास्ट वाले में 3 है, तो CH3। गलत है क्या? नहीं है, सही है। समझ में आ रहा है? 3 4 5 यहाँ समझ में आ रहा है? यहाँ से भी कर सकते हैं, देखो 2 बॉन्ड बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो 2 हाइड्रोजन के पास, 2 यहाँ पर, एक उस कार्बन के साथ, बचा एक, तो एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है। IUPAC नेम की बात करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि 3 कार्बन है। कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, तो प्रॉप लिख दे क्या? बिल्कुल। देखो बिटवीन कार्बन एटम हमें कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? जी भैया दिख रहा है। यहाँ पर ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, आगे सिंगल दिख रहा है, सो भाई डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड दिख गया मतलब ये पूरा कन्वर्ट हो गया, ये अल्कीन बन चुका है। तो ये क्या है? अल्कीन है। अल्कीन है तो अल्कीन का लास्ट वाला हमें EN लिखना पड़ेगा, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। प्रोपीन क्या हो जाएगा? प्रोपीन। कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम होगा प्रोपाइलिन। इसका कॉमन नेम है प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन। यहाँ पर बस ये चीज आया है वाइलिन। ठीक है। डन डन डन। तो आप आगे भी ऐसा ही है। ठीक है। जो आपका 4 नंबर में आएगा वो आपका हो जाएगा ब्यूटाइलिन, और 5 नंबर में जो आएगा वो आएगा आपका पेंटाइलिन। नहीं एमाइलिन। 5 में एमाइलिन, एमाइलिन। और 6 नंबर में जो आएगा वो बेसिकली पढ़ना नहीं है, ब्यूटाइलिन।
चलो छोड़ो इसको, 5 नंबर तक लिख लेना, बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो तो आपको क्या करना है अब, बस n = 1 से लेकर के, सॉरी हाँ ठीक है, n = 2 से लेकर के n = 6 तक ये सारा काम करके आना है अल्कीन में। अल्कीन का अल्केन से, अल्केन का 1 to 6, अल्कीन का 1 to 6 2 to 6। हाँ भाई 1 to 6 बेसिकली मान सकते हो उसको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अल्केन पढ़ लिया, अल्कीन पढ़ लिया, अल्काइन में देखो, अब जो अल्काइन हमारा यहाँ पर अल्काइन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो जो अल्काइन है उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n -2 है, CnH2n -2 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि अब आगे बढ़ेंगे, तो सिलिकॉन इसका भी करते हैं 1 नंबर से, ठीक है। तो जैसे ही मैं n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, देखो क्या होता है, C n का वैल्यू 1 तो सीधा C हो गया हमारा, H 2 into 1, 2 into 1, ठीक है। तो जहां पर 2 into 1 हो गया हमारे पास 2 -2, तो हमारा H हो गया 0, ऐसा देखो C1 H 2 into 1 2 हो गया हमारा, और -2, तो ऐसा हो गया क्या, C H 0, हाँ मतलब सीधा C। ये क्या बात है, एक बात से ये क्या बात है भाई, हाइड्रोजन है, ये क्या बात है भाई, हाइड्रोकार्बन कहां से हो गए, एग्जिस्ट नहीं करता भाई। तो ये ऐसा तो एग्जिस्ट कर रहा है, कार्बन, सिंपल इसने क्या बना दिया, कार्बन बना दिया, हाइड्रोजन नहीं, सीधा इसने कार्बन बना दिया, कार्बन एटम ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन खत्म। तो ये चीज हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, कि ऐसा अल्काइन का कोई 1 नंबर वाला मेंबर नहीं है। अल्काइन का नंबर फर्स्ट मेंबर जो है वो हमारा ऐसा होगा ना कि बेसिकली एक कार्बन रहेगा तो मीथ, और अल्काइन है तो मीथाइन नहीं होगा, तो मीथाइन ना नहीं है, मीथाइन मेंबर नहीं है इसके पास, अल्काइन के पास, ठीक है। तो क्या है भैया, हिट एंड ट्राई करते हैं, आगे बढ़ते हैं नंबर 2 के पास। 2 4 4 2 देखो जरा, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि 2 जैसे ही पुट करेंगे तो C2 हो जाएगा हमारे पास, और 2 into n, n हमारा 2 है, 4 -2, ठीक है, n हमारा क्या है 2 है, तो 2 into 2 4 H 4 - 2 2 C2H2 क्या जाएगा C2H2। ये समझ में आया कैसे, 2 into 2 4 4 - 2 2, ठीक है ना। तो हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया C2H2, बट कोई बट नहीं, आराम से। अब क्योंकि लेकिन ये अल्काइन है तो आपको पता होना चाहिए कि अल्काइन में एक क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को अभी छोड़ते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में बढ़ते हैं। हमारे पास कितना कार्बन एटम है, 2 बिटवीन कार्बन एटम 3 ट्रिपल बॉन्ड 3 हो गया, बस एक एक। अब इस कार्बन का 3 उधर शेयरिंग में चल गया, इस कार्बन का इधर शेयरिंग में आ गया, तो इसका एक बचा, इसका एक बचा। हमारे पास हाइड्रोजन देखो 2 है, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, बन गया क्या, बन गया भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें, 2 कार्बन डॉट डॉट डॉट, इस कार्बन का 3 और एक 4, इस कार्बन का 3 और एक 4, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला इसके साथ शेयर होगा, ये वाला इसके साथ शेयर होगा, ये वाला इसके साथ शेयर होगा, बचा ये और ये, तो इस पे हाइड्रोजन चिपका दो, चिपक गया हाइड्रोजन, हो जाएगा इसका हाइड्रोजन स्टेबल, 8 हाइड्रोजन स्टेबल, Hc3 कार्बन स्टेबल, इधर आ, कार्बन स्टेबल, यस यस 6 7 8, और उसके बाद 6 7 8, है ना, स्टेबिलिटी बिल्कुल मिल रहा है इसको। तो ये हमारा कंपाउंड क्या होगा, फॉर्म कर रहा है, कोई दिक्कत खड़ा नहीं कर रहा है, ठीक है। कंडेंस की बात करें, क्या लिखेंगे, Hc3 HC ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 प्रॉप नहीं, ठीक है।
ये चीज है ना। कंडेंस्ड में अभी नहीं करूंगा। कंडेंस में देखो एक कार्बन के साथ सॉरी ये कहां से लग गया, हाँ ये डैश, तो एक इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, बीच में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद बाजू वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अभी तुम अगर हम बोले किसी बड़े कंपाउंड का जिसमें ज्यादा कार्बन है उसका तुम स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने में आसानी पड़ेगा या कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने में आसानी पड़ेगा? कंडेंस्ड पड़ेगा, फटाफट डालोगे। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन भाई इधर चिपका रहा है, इधर कुछ ही लगाया जा रहा है हाइड्रोजन का, बड़ा दिक्कत है। तो इसमें कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला एज अ शॉर्ट फार्मूला करा गया है, ठीक है। IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या रखेंगे इसका भैया, यहाँ पर देखो एक कार्बन है और इधर एक कार्बन, टोटल दो कार्बन है, तो हम लोग क्या लेंगे, दो कार्बन है तो ईथ। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे आइन, मतलब ये अल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन है। अल्काइन का YNE यूज करेंगे हम वहां, YNE यूज करेंगे हम लोग, तो ये क्या बन गया, इथाइन। क्या बन गया, इथाइन। और यहाँ पर हम लोग अल्काइन के कॉमन नेम का चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे तो हमें अल्कीन में भी मतलब सॉरी अल्काइन में कॉमन नेम का चर्चा नहीं करना था, कोई दिक्कत नहीं। अल्केन में कॉमन नेम का चर्चा नहीं, अल्केन में करेंगे, अल्केन में करेंगे, अल्कीन और अल्काइन में अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज अगर ऐसा है भी तो हमारा आ जाएगा नॉमेनक्लेचर में, कैसे वाली बात नहीं, वो आगे पढ़ेंगे ना, मतलब एक तरह से वो आ जाएगा नंबरिंग के हिसाब से। अगर तुम लोग एक बार देखे भी होगे तो शायद क्लिक कर पाओगे। कभी देखे हो कार्बन कंपाउंड्स थोड़ा ऐसा ऊपर से देखिए याद नहीं, अच्छा ठीक है, तो आ जाएगा तब देखेंगे आराम से उसको, ठीक है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहेगा। ये चीज हमारा इसके साथ हुआ। अब जरा तुम लोग अपने हाथों से n = 3 करो लास्ट तक। क्या n = 3 फॉर अल्काइन, -2 4 यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं। पहले एक ट्रिपल बॉन्ड का ठिकाना लगा दो। ट्रिपल बॉन्ड सब 3 है, तो 3 बना दे ऐसा ऐसा हो जाएगा, 2 2 क्लियर। इसका 4 खत्म, बच जाएगा इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका 2 2 है 4, 2 इधर लगा देंगे 2 इधर लगा देंगे, ऐसा नहीं हो गया। ऐसे 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 हाँ सर एच एक ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे आप कहीं 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, कहीं 2 कार्बन अच्छा 3 ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा इसमें नेसेसरी है कि 3 पहले 2 कार्बन का 3 लगा देंगे, बाकी का देखा जाएगा। ठीक ठीक, इस कार्बन का 3 इधर आ गया, ठीक बचा एक, तो इसके साथ 1 बनाएगा, ठीक हो गई। बाकी इसके पास 3 बचा 1, तो ये हाइड्रोजन को देगा। और एक इसके पास देखो इस कार्बन के पास अब वो तो हो गया, अब यहाँ पर इस कार्बन में 3, अब इधर एक 4 हो गई, खत्म, तो कुछ करेगा नहीं। अब इस कार्बन में 1 बचा 3 बचा 4 4 हो हो गया। गया।
तो ये पूरा हाइड्रोजन एक मिल रहा है। 2 3 ये जो बना रहे थे हम बना रहे थे इसका अल्कीन का सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये अल्कीन बना रहे थे तुम? नहीं जिस तरह हम बना रहे थे हाँ डबल बॉन्ड बना रहे थे, ये बिल्कुल गलत है, दो डबल बॉन्ड नहीं होगा, एक ही रखना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक ही रखना है, ज़्यादा नहीं। अच्छा अच्छा या तो स्टार्टिंग में बनाओ या लास्ट में बनाओ, बीच में हो गए, स्टार्टिंग में या लास्ट में। इक्वल इक्वल नहीं करना है, जो भी करना है इक्वल नहीं, स्टार्टिंग में करो या मान लास्ट लो में कि 4-5 रहता कार्बन, 4 कार्बन रहता है ऐसा, तो एक ही तो बचता है। बीच में घुसाओगे नहीं, स्टार्टिंग वाले में डालोगे या लास्ट वाले में डालोगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी तुम बनाओगे। ठीक है, अब उसमें एक नंबर ऐसा एक सेकंड, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट, और ये हमारा कंडेंस्ड, और ये हमारा IUPAC। 6 - 4 ठीक है, कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, तो ये जो डॉट है ना वो मत दिया करो, 1 2 3 इसमें चलो, चलिए या फिर इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर अपना 3 कंडेंट से ऐसा और कंडेंस में C इथाइल से बॉन्ड बनेगा कार्बन को पकड़ो, कार्बन को पकड़ो, हाँ 3 बच गया इसका 3 इसका 1 नहीं ना गड़बड़, हाँ एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है तुम्हारे पास, अच्छा 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 इसका हो जाएगा 3 इसका हो जाएगा 1 है ना सर, चलो इसके हिसाब से उसके बाद एक है क्या IUPAC नेम इसका था 1 2 3 का प्रॉप क्या लिख दिया तुम? दो मिस्टेक कर दिया, प्रॉप इसमें 3 और बॉन्ड है इसका कितना 3 मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो गया प्रॉप। इसका क्या बोलेंगे सर, इसका कॉमन है प्रोपाइन, कॉमन नेम इसका भी देखें, जरा हम देखेंगे